1980 के दशक का मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं था, लेकिन उन दिनों इस शहर के लोग नींद में मरने लगे थे। झोपड़पट्टी के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को बीच में सुलाते और बड़े अपने पास पत्थर, डंडा या चाकू रखकर सोते थे, क्योंकि शहर में एक ऐसा आदमी घूम रहा था जिसे लोग इंसान नहीं भूत कहते थे। उसका नाम था रामन राघव उर्फ सिंधी दलवाई, थंबी वेलुस्वामी, साइको रामन। आज की इस वीडियो में हम उसकी पूरी कहानी समझेंगे। उसका बचपन, कैसे वो एक सामान्य आदमी से दरिंदे में बदल गया, कैसे उसने मुंबई को 3 साल तक डर में रखा, पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा, उसका दिमाग कैसा काम करता था और जेल में उसकी आखिरी सांसें कैसे चली, ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। रामन राघव का असली नाम था राघवा। वो 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पैदा हुआ। उसका बचपन बिल्कुल सामान्य नहीं था। घर में गरीबी, पिता का गुस्सा, पड़ोसियों से लड़ाई और सबसे खतरनाक उसका अजीब व्यवहार। कहते हैं रामन बचपन से ही दूसरों को डराने में मजा लेता था। कभी बच्चों को पत्थर मार देना, कभी किसी जानवर को चोट पहुंचा देना, तो कभी अचानक घर से गायब हो जाना। स्कूल में वो ज्यादा दिन नहीं रहा। गुस्सा, लड़ाई और चोरी की आदत ने उसे धीरे धीरे सड़क पर रहने वाला इंसान बना दिया। यहीं से अंदर का दानव बढ़ना शुरू हुआ। बड़ा होते होते रामन ने घर छोड़ दिया। वो साउथ से नॉर्थ की तरफ घूमता रहा, कभी मजदूरी, कभी चोरी, कभी कुछ नहीं। इन सालों में उसके अंदर समाज के लिए नफरत बहुत बढ़ गई। वो हमेशा अकेला रहता, लोगों से लड़ता और छोटी छोटी बातों पर हिंसा कर देता। 1950 के दशक में वो पहुंचा बॉम्बे, आज का मुंबई। ये शहर उसके लिए बिल्कुल सही था। भारी भीड़, तंग बस्तियां, कम पुलिस निगरानी और रात में सुनसान गलियां रामन को अपनी जगह मिल चुकी थी। 1965 में एक रात खबर आई, एक आदमी नींद में मरा हुआ मिला। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस ने सोचा शायद झगड़ा हुआ होगा, लेकिन जल्दी ही दूसरे, तीसरे, 7वें, 10वें ऐसे कुल 19 हमले हुए। सब में एक समान पैटर्न, शिकार गरीब लोग, ज्यादातर सोते हुए, सिर पर 1 या 2 जोरदार वार। न कोई चोरी, न कोई झगड़े का निशान। इस हत्या श्रृंखला ने पुलिस का दिमाग हिला दिया। यह कोई सामान्य अपराधी नहीं था, ये एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ मारने के लिए मारता था। लोग कहने लगे ये किसी और दुनिया का आदमी है, ये इंसान नहीं राक्षस है। एक दिन पुलिस ने रामन को उठाया। वो उसी इलाके में घूमता हुआ मिला, लेकिन उस समय फॉरेंसिक कमजोर था। कोई गवाह नहीं, कोई सीधा सबूत नहीं। रामन पागल जैसा बर्ताव करता था। पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की, लेकिन पकड़ने का कोई ठोस आधार नहीं था और रामन छूट गया। अगर उस दिन पुलिस उसे रोक लेती तो आगे की कई मौतें रुक सकती थीं। 1968 में फिर वही शुरुआत हुई। इस बार हत्याएं और तेज थीं। रामन ने झुग्गी झोपड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोग रात को सोते और सुबह मृत मिलते। लोगों ने कहना शुरू किया, हत्यारा हमारे बीच रहता है, वो हमें देख रहा होता है, वो आधी रात में किसी की भी झोपड़ी में घुस सकता है। लोगों का डर इतना बढ़ गया कि कई परिवार रात भर जागकर बैठते रहते। रामन का एक अजीब गुण था, वो किसी एक इलाके के आसपास ही बार बार आता, जिससे पुलिस भ्रमित हो जाती। पूरे मुंबई में डर फैल चुका था। लोग उसकी कहानी को अलौकिक मानने लगे थे। एक पुलिस कांस्टेबल ने एक संदिग्ध आदमी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए, हाथ में एक लोहे की रॉड और चेहरे पर बेहद खतरनाक शांति। उसे थाने लाया गया। नाम पूछा गया, रामन राघव। इस बार पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। पूछताछ शुरू हुई और थोड़ी देर बाद रामन की जुबान खुलने लगी। उसने हत्या के कई राज बताने शुरू किए। वो बताता गया कि कैसे वो किसी भी सोते इंसान को एक वार में खत्म कर देता था। उसकी आवाज शांत थी, जैसे कि वो कुछ सामान्य बात बता रहा हो। यह सुनकर पुलिस भी डर गई। कोर्ट ने डॉक्टरों की टीम से उसकी मानसिक जांच करवाई। रिपोर्टों में लिखा गया, रामन को गंभीर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ हुआ है। उसे विश्वास था कि भगवान ने उसे एक मिशन दिया है। उसकी वास्तविकता और कल्पना में कोई फर्क नहीं था। उसे बिल्कुल पछतावा नहीं था। इन रिपोर्टों की वजह से उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ये फैसला आज भी मनोवैज्ञानिक केस अध्ययनों में पढ़ा जाता है। रामन को भेजा गया येरवादा सेंट्रल जेल, वहीं जहां देश के सबसे कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं। उसे मानसिक रोगी सेल में रखा गया। वो ज्यादातर समय चुप रहता, दीवारों से बातें करता या बस गुमसुम बैठा रहता। ठंडे में उसकी तबीयत बिगड़ी।
किडनी और दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ गईं। अप्रैल 1995 को उसने अंतिम सांस ली। जेल के अस्पताल में उसकी मौत हुई। उसकी मौत के साथ ही एक अंधेरा अध्याय खत्म हो गया। भारत के क्रिमिनल इतिहास में रामन एक अनोखा केस है, क्योंकि उसने किसी फायदे के लिए नहीं, आदत के लिए हत्याएं की। वो बहुत चालाक नहीं था, पर बहुत अनुमान से बाहर था। उसके दिमाग की बीमारी ने उसे बेहद खतरनाक बना दिया। उसकी वजह से भारत में साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग जैसे विषयों पर शोध बढ़ा। आज भी छात्र और विशेषज्ञ रामन को एक केस स्टडी समझते हैं। रामन राघव की कहानी हमें ये बताती है कि खतरा हमेशा बड़े गैंगस्टरों से नहीं होता। कभी कभी वो एक ऐसे आदमी से भी हो सकता है जो आपके आसपास बिना किसी पहचान के घूम रहा है, जो बस देख रहा है और मौका मिलते ही अंधेरे में छुपे दानव की तरह सामने आ सकता है।